सर लोग ये चाहते हैं कि वो अपने हमवतनों की मदद करें। इनकी मिजरीज को दिखा के दुनिया को लूट रहे हैं कि जनाब डैम इस ज़मीन पे बनने वाला सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है, अगर वो भी बह जाना है ना तो फिर हमें दोबारा तयन करना पड़ेगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। सैलाब में पाकिस्तान डूबा हुआ है, महंगाई 45% से ऊपर चली गई है। यही लोग हैं ना जो 40-40 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। ये तो गुनाह कबीरा होगा इस वक्त अगर कोई घर में बैठ जाए और इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सैलाब मुतासरीन के जख्मों पे मरहम रखने की बजाय उस पर नमक छिड़कते हैं, रोजाना एक नई चीज़ महंगी कर देते हैं। रात को खुशखबरी ये दी है कि अब छींक भी मारनी है तो IMF से पूछ के मारना। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, साउथ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को। इस वक्त मैं यहाँ गुजरांवाला में मौजूद हूँ जहाँ पे इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं। उन्होंने जो है ये फंड जमा कर रहे हैं फ्लड के हवाले से। पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली, लेकिन ऐसी शोहरत और ऐसी नेकनामी बहुत कम लोगों को मिली है। तो उन्हीं से जानते हैं इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, इतनी शोहरत, उसके बाद पॉपुलैरिटी, लोगों का एतमाद, मोहब्बत, और ये जो आप नेक काम कर रहे हैं, बहुत कम सहाफ़ी ऐसा काम करते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है। क्या कहेंगे? रेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब जाएं सड़क के ऊपर, इधर जाएं इधर जाएं, सब लोग काम कर रहे हैं। जितने लोग आए हैं ये सारे भी इसी काम के लिए आए। ये हाफिज़ साहब भी सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। ये शाम से मेरे साथ, बल्कि मैं तो आया हूँ बाद में। ये पहले जगह ढूंढ रहे थे शहर में कि जगह कौन सी हुई। अब तो खड़े हो जाए, ये हाफिज़ साहब पहले जगह ढूंढ रहे थे कि बनाना कहाँ पे एक कैंप। फिर इन्होंने एक जगह का इंतखाब किया। उसके बाद फिर जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ इन्होंने अपने दोस्त बुला के इन्होंने ये सारा कैंप लगाया। ये सब कुछ हाफिज़ साहब हमारे मिलकर किया है। तो ये भी साफ है ना। और देखें ये काम कर रहे हैं, दफ्तर छोड़ के सारे काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो चलो निकाल दिया गया हूँ, ये तो अभी भी ड्यूटी में है। अच्छा, लोगों का एतमाद और मोहब्बत, इसका क्या कहेंगे, जो यकीन है आपका? सर लोग ये चाहते हैं कि वो अपने हमवतनों की मदद करें, और उन्हें पता है, उन्होंने हमेशा की है, कभी भी वो पीछे नहीं हटे। ये हमेशा ऐसे होता है, जब भी लोग डूबते हैं या दलदला या सैलाब आता है तो पाकिस्तानियों का हाथ पकड़ लेते हैं। तो इस वक्त भी वो वही कर रहे हैं। ये उनके ज़मीर के अंदर है, वो अकेला नहीं छोड़ते, वो इस दफ़ा भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पंजाब की हुकूमत इस मामले में कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। बलोचिस्तान में जो हेल्प की जा रही है, वो हेलीकॉप्टर से सामान फेंका जा रहा है उस लोगों के पास। क्या कहेंगे? हम ना इन चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं है, हम सिर्फ फोटो सेशन के लिए ट्रेंड है। वो हमें बहुत अच्छा करना आता है, बाकी इन चीज़ों के लिए हम ट्रेंड नहीं है। कई नस्लों से हम इनकी मिजरीज को दिखा के दुनिया को लूट रहे हैं कि जनाब आप हमें पैसे दे दें, ये दे दें, वो दे दें। कल अगर किसी ने सवाल कर लिया कि तुम लोग डैम क्यों नहीं बनाते, कल अगर किसी ने सवाल कर लिया कि तुम पुश्ते क्यों नहीं बनाते, कल अगर किसी ने आगे पूछ लिया कि तुम जो डैम बनाते हो वो पहली बारिश में क्यों बह जाता है। डैम इस ज़मीन पे बनने वाला सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है, अगर वो भी बह जाना है ना तो फिर हमें दोबारा तयन करना पड़ेगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं और कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, इसको ठीक होना चाहिए और अपना एहतसाब खुद ही कर दें तो बेहतर। अच्छा, खान साहब जलसे कर रहे हैं, इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। खान साहब जलसे कर रहे हैं, आपका क्या? नहीं कर देते। देखिए वो पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। परसों रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। परसों दिन को आपकी 4 रुपये 34 पैसे आपकी बिजली की कीमत बढ़ी है फी यूनिट। सैलाब में पाकिस्तान डूबा हुआ है, महंगाई 45% से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, जो आपका पेट्रोल है ना वो 84% महंगा हो गया है। पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, आपका डॉलर इस वक्त 224 रुपये में ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान सैलाब, तो सैलाब को क्या हम एक आड़ बना के दे दें कि क्योंकि सैलाब आया हुआ है इसलिए इस हुकूमत को अब रहने का जवाब दें? भाई इन्होंने काम ना सैलाब मुतासरीन के लिए किया आज तक। यही लोग हैं ना जो 40-40 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। ये तो गुनाह कबीरा होगा इस वक्त अगर कोई घर में बैठ जाए और इसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। उठानी चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ जो लोगों को कुछ दे नहीं पा रही, बल्कि सैलाब मुतासरीन के जख्मों पे मरहम रखने की बजाय उस पर नमक छिड़कते हैं, रोज़ाना एक नई चीज़ महंगी कर देते हैं। और कल रात को खुशखबरी भी दे दी है कि जनाब हम फारग हैं। रात को खुशखबरी ये दी है कि अब छींक भी मारनी है तो IMF से पूछ के मारना। और दूसरे ने आज खुशखबरी दी है कि जनाब अब कोई पैसे नहीं दे रहा हमें। ये हालत हो गई है पाकिस्तान। तो लास्ट सवाल है, इतनी अवामी खिदमत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कहीं सियासत में आने का तो प्लान नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको करने थे। चलो आप नहीं आएंगे सियासत में? नहीं, अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है। बन सकता है। देखें 5-6 दिन पहले तक मुझे नहीं पता था मैं एक कैंप में बैठा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता था। 2 दिन पहले तक ये भी नहीं पता था कि मैं हाफिज़ साहब के साथ बैठ के यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ या सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे क्या पता कल मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं रहूँगा। जहाँ अल्लाह ताला ले जाएगा वो हम चले जाएंगे। थैंक यू।